दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी की 2.5 लाख रुपए लेकर सिरोंज के रघुवंशी परिवार में कराई शादी। बेटी के रिश्तेदार पहुंचे एडिशनल एसपी के पास। और माधवगंज पर एनएसयूआई व कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा सरकार पर घोटाले को लेकर लगाए आरोप। विधायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी रहे मौजूद। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आज राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने राजस्व अधिकारियों से गहन चर्चा की। मुझे मालूम है कि सिरोंज में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कल बात है जो नए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए। जो नए बच्चे आते हैं उनको समझ लगता है सीखने में। तुम लोग हाल ही में मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। पटवारी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। आम आदमी पार्टी द्वारा अपनी बात मीडिया से भी साझा की गई और वहीं जमकर नारेबाजी भी हुई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिस एजेंसी परंतु फॉर्म पर हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं, इसमें सिर्फ अपना नाम लिखा है। सातों टॉपर्स के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं तथा आसपास के हैं। इस प्रकार से यह व्यापम नंबर की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो। सिंह राजपूत लोकसभा प्रभारी हूँ। भागवत जी, आज इसके संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा। अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारियों की जो परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एक ही सेंटर ग्वालियर के अंदर एनआरआई का इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि भिंड के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का कॉलेज है, उस सेंटर में परीक्षा हुई और उसमें 114 पटवारी चयनित हुए हैं, जिसमें से पूरे मध्य प्रदेश में जो 10 टॉपर आए हैं, उन 10 टॉपरों में से 7 टॉपर जो है उसी सेंटर से हैं। और जो उनमें से जो 7 टॉपर हैं, उनमें से भी 5 ऐसे टॉपर हैं जिनके की अंग्रेजी जो भाग था, अंग्रेजी हिस्सा था, उसमें 25 में से 25 नंबर आए हैं, यानी 100% नंबर उनको मिले हैं अंग्रेजी में। लेकिन उन्होंने जो हस्ताक्षर किए हैं अपने फॉर्म के ऊपर, वो हिंदी में किए हैं। और हिंदी में हस्ताक्षर ही नहीं, उन्होंने सिर्फ नाम लिखा है अपना, रामदास, श्यामदास ऐसा करके नाम लिखा है, उसमें इस हस्ताक्षर भी वो नहीं है करके। तो ऐसा लगता है कि ये बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हुई है और ये व्यापन नंबर 2 हुआ है। यहाँ पर हम मांग करने आए हैं, यहाँ पर कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने राज्यपाल महोदय से मांग की है कि ये पूरी जो परीक्षा की ली गई है, इसे पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाए और जो पैसा फॉर्म भरने में या अन्य उसमें लगा है छात्रों का, उनका पैसा वापस किया जाए। निष्पक्ष तरीके से इसकी जाँच करवाई जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नैतिकता के आधार पर, क्योंकि ये विभाग जो है मुख्यमंत्री महोदय के अंडर में आता है, इसलिए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री महोदय को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बासोदा निवासी नाबालिग बेटी आज जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उसने अपने रिश्तेदारों के साथ प्रशासन को शिकायती आवेदन सौंपा है। इसमें बताया गया कि 27 जून को उसकी ही सगी मां द्वारा सिरोंज के एक रघुवंशी परिवार में 2.5 लाख रुपए लेकर शादी करा दी गई। एडिशनल एसपी समीर यादव से नाबालिग बेटी के साथ रिश्तेदारों ने मां सहित जबरन शादी वाले घर के लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। दादा और आगे है ना, और आगे और
रेखा भाई इनकी मौसी, नहीं इसकी मौसी। वह तो माला से कुछ नहीं करो, माला ने वह काटी। ठीक है, एक मिनट भैया, मैं कर रहा हूँ। अपना पानी बंद हो क्या कर दिया मन उसके शादी करा दी, उसकी माँ ने दूसरा मंडी आमरा। आज आप काय के लिए यहाँ पर? हमारी बहन की शादी कर दी गई जबरदस्ती। किसने की शादी? हमारी बुआ जी ने। बुआ जी ने? तो बुआ जी कहाँ रहती है? लाल पटार का निवास है। कहाँ पर कर दी थी शादी की? छिपी गाँव है सुरौन के पास में। कितनी उम्र कितनी है बच्ची की? 16 साल है। कितने पैसे लिए उसने? 2.5 लाख रुपए लिए। किसने लिए? बुआ जी ने और कंची दी ने, और जिससे उसकी शादी हुई उसने। कंची दी कौन है ये? हमारी बुआ जी उसके साथ रहती है। ठीक है। गंज बासोदा में मेरी ससुराल है। मेरी बुआ सास की लड़की की शादी मेरी बुआ ने 2.5 लाख रुपए में रघुवंशियों के साथ कर दी थी। ये शादी 27 तारीख को हुई थी। 27 तारीख को होने के बाद 28 तारीख को ये वहाँ पर चली गई। वहाँ से इसको पता चला कि मेरी माँ ने, उसकी माँ ने और कंछेदी कुशवाहा ने उसको 2.5 लाख रुपए में बेचा है। तो वो उधर से भाग के मंडी वामोरा आई। मंडी वामोरा आने के बाद वो लोग रघुवंशी और कंछेदी कुशवाहा और माला और ये सब लोग हमारे घर पे भी आए थे। हमारे घर पे आके इसको मार के ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। तो हमारे यहाँ मंडी वामोरा में जीआरपी की मदद से रेलवे ट्रेन से हमने इसको उतारा था। और उसके बाद जीआरपी वालों ने हमें गंज बासोदा सिटी थाना भेजा, लेकिन सिटी थाने में कोई सुनवाई नहीं की गई। 2 दिन हमें उधर बेवकूफ़ बना के और कुछ नहीं। अभी एक महीने पहले आज आप यहाँ किससे मिलने आए थे? कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब को आवेदन दे दिया था हमने, 6 तारीख को दिया था, लेकिन अभी उधर से भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। जो आपकी सास है और जो कंचेदी लाल है, ये कंचेदी कौन है? मतलब दूसरा हस्बैंड है हमारी सास का। उन्होंने बेची थी? हाँ, उसने 2.5 लाख रुपये में दी। अभी लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 16 साल। तो उनको आपको पहले पता नहीं चला जब शादी हो रही थी? नहीं, हम लोगों को किसी को पता नहीं था। हम लोगों को ये पता था कि हो सकता है शायद समाज में ही शादी हो रही है। उसके पिताजी को भी पता नहीं था, किसी को नहीं बताया शादी का? नहीं, शादी का तो बताया था, लेकिन समाज का किसी को नहीं बताया ना उसको। जो लड़की है उनके पिताजी कहाँ हैं? उनके पिताजी गंज बासोदा में रहते हैं अभी? हाँ, रहते हैं। उसकी नहीं चलती है। जी हाँ, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये नाबालिग बच्ची है और उसके साथ में उसके परिजन आए हुए थे। उन्होंने ये शिकायत की है कि उसकी शादी उसके माता पिता के द्वारा पैसे लेकर के कर दी गई है और वो चूँकि नाबालिग भी है और पैसे का भी मामला है। तो इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लेने के बाद इसमें जांच की जा रही है और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर माँ सही और सौतेले पिता हैं, उन लोगों ने जो भी फैक्ट्स आएंगे इसमें, चाहे उसके परिजन या किसी अन्य व्यक्ति किसी की भी कोई भूमिका होगी तो उसको स्पष्ट किया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पटवारी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वे चयनित अभ्यर्थी हैं और पटवारी की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांग की जय। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। सर, इसका क्या राजनीतिकरण हो रहा है और मुद्दा बनाना है? मैं जिला विदिशा से हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ। पिछले 5 साल से मेहनत में लगा हुआ हूँ और इस बार 159 नंबर मेरे हैं। लोग भले ही कहें कि 150 प्लस जो भी हैं सब भ्रष्टाचार से हैं, मगर मैं हर स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर फिर से पेपर देने के लिए राजी हूँ। मगर मैं पेपर तभी दूंगा जब ये भर्ती प्रक्रिया नहीं रोकेगी।
अगर कोई जांच करना चाहे तो कुछ भी कर ले, मगर ये भर्ती प्रक्रिया नहीं रोकनी चाहिए। हम लोग मुद्दे की बात करें, आज के संदर्भ में क्या हुआ था, क्या चाहते हैं? हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया रोकी जा रही है, ये किस विषय पे? पटवारी भर्ती प्रक्रिया जो संदेहास्पद पाई गई है और रोकी जा रही है, रोकी ना जाए, जबकि साथ में जांच चलती रहे और भर्ती प्रक्रिया भी चलती रहे। अगर रोक दी तो लोग जो अफवाह फैला रहे हैं वो और बढ़ेंगी, और अफवाह इसलिए फैल रही है क्योंकि फेल होने वाले 13 लाख हैं और पास होने वाले 8,500 लोग हैं। तो 8,500 लोग में से हम पूरे ज़िले से 30 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, जबकि फेल कितने हुए होंगे? लाखों में। तो उनकी आवाज़ हमेशा तेज रहेगी। तो मैं हाथ जोड़ के उन सब लोगों से विनती करता हूं, जो लोग हमारी मेहनत को नहीं समझ रहे हैं और हमें भ्रष्टाचार में लिप्त समझ रहे हैं, तो वो हम ऐसे हैं नहीं। मगर हम रुचि राय है, मैं अभी एक ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा में पटवारी धार में चयनित हुई हूँ। उसमें ये बच्चे या कुछ कोचिंग माफिया ये जो रोक लगा रहे हैं, वो रोक ना लगाई जाए। जांच के साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया भी चलनी चाहिए। इससे ना हम लोगों के ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर पड़ रहे हैं। समाज वाले, रिश्तेदार, सब लोग है ना उल्टे उल्टे सवाल कर रहे हैं, जबकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। उसमें हमारा क्या कसूर? तो बस यही है कि जिनका कसूर है उनको सजा दो, हमें क्यों सजा मिल रही है उसकी? घर वाले भी बहुत मेंटल प्रेशर में इस पर। थैंक यू सर। हाँ, हम लोग पटवारी में चयन हो गए। बस हमारी यही मांग है कि जो सीएम सर ने बोला था 15 अगस्त तक नियुक्ति हो जानी चाहिए, तो बस वही है कि 15 अगस्त तक हमको नियुक्ति दो और जांच साथ में चलती रहनी चाहिए। किसके नाम आज ज्ञापन सौंपा है, कहाँ सौंप करा है? अभी हमने ये कलेक्टर जी को सौंपा है, मुख्यमंत्री जी के नाम पर, और कैलाश रघुवंशी, गीता कैलाश रघुवंशी जी को। इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी द्वारा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी तैयार की गई है। इसी संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस मौके पर कलेक्टर मणिशंकर भार्गव और कृषि विभाग के अधिकारियों से हुई चर्चा। तो पहली बार हमको पहली खुराक के रूप में यूरिया की, बोरी वाले यूरिया की आधी मात्रा, एक बोरी उपयोग करते हैं किसान भाई यूरिया की, तो उनसे कहिए कि उसको 20 से 25 किलो उसका उपयोग करें, जिससे कि पौधे की तात्कालिक नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति उस समय हो जाएगी। 15 लीटर की रहती है और उस 15 लीटर में अगर हम मात्रा के हिसाब से बात करें तो 1 लीटर में 4 ml नैनो यूरिया डालना है। अगर हम साधारण ओके थैंक यू सर। आप ऐसे दिखाते ओके सर। आज इफ़को के तत्वावधान में जो हम बोरियों में डीएपी और यूरिया लेके जाते थे और जो बहुत महंगा पड़ता था शासन को भी और किसानों को भी, हर तरह से दिक्कत होती थी, अब नैनो के स्वरूप में उसको लाया गया है। इससे चारों तरफ से बचत होगी, किसान की भी बचत होगी, सरकार की भी बचत होगी, और पौधों को ये एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम खाना खाते हैं, पचता है, बहुत सारा दिन लगता है, तो उसका फ़ायदा होने में समय लग जाता है। ये एक प्रकार से शीघ्र फ़ायदा करेगा और सीधे जहाँ फ़ायदा करना है वहाँ जा कर के फ़ायदा। एक कार्यशाला है और ये कार्यशाला इफ़को ने की है, जिसमें हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है, हमारी जो कोऑपरेटिव समितियाँ, उन्होंने पूरा इसमें सहयोग किया है। एक संयुक्त रूप से कार्यशाला है। इसमें हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है कि जो यूरिया है या जो डीएपी है, इसके बजाय आज के समय में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग हमको करना है। पहले एक बोरी आप देखेंगे कि जो दाने के रूप में यूरिया या दाने के रूप में डीएपी है, उसकी बजाय एक छोटी सी बोतल है जिसमें लिक्विड यानी तरल रूप में यूरिया है, तरल रूप में ही डीएपी है। उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी सुविधा है, उसकी कीमत भी इसकी तुलना में कम है, किसान को मजदूरी में भी बचत है और इसका वेस्टेज भी कम होगा। और पौधे को जितनी आवश्यकता है, जो हमारे फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन या अन्य तत्वों की, वो भी इसमें पूरी तरह से इनको मिलेंगे। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला रखी गई है। इसमें आज इफ़को की तरफ से जो हमारे संयंत्र, आप जो यंत्र देख रहे हैं जिनके माध्यम से छिड़का होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। इसमें आज कोऑपरेटिव बैंक के हमारे एमडी साहब तिवारी साहब भी आए हुए हैं, है ना। नैन उसमें जो इफ़को है उसके उनके पदाधिकारी भी हैं, सभी हमारे किसान भाई भी सभी लोग यहाँ पर हैं। आपने एक जानकारी दी सकते, सबसे ज़्यादा पंजाब में कैंसर के, देखिए वो एक जनरल, जैसे हम किसानों से चर्चा करते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो पौधा है, चाहे किसी भी का हो, सोयाबीन का, गेहूं का, चने का या धान का, उसको जितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता है या जितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, उससे अधिक हम कितना भी डाल देंगे
वो बेकार चला जाएगा और बेकार जाकर के वो हमारी ज़मीन में मिलेगा, ज़मीन से पानी में जाएगा, ज़मीन को हमारी को बंजर करेगा और पानी में वो रासायनिक तत्व मिलेंगे और जो पानी है उसका उपयोग हम पीने के लिए या पौधे में सिंचाई के लिए करेंगे, ये हमारे शरीर के लिए घातक होंगे। इसके लिए एक बात कही गई। थैंक यू। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा में घोटाले के विरोध में एनएसयूआई व छात्र संगठनों द्वारा माधवगंज पर प्रदर्शन किया गया, जहां मसाल जुलूस की तैयारियां भी थी, लेकिन बारिश के चलते मसाल जुलूस निरस्त किया गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर और मसाल जलाकर विरोध जताया गया। वहीं नुक्कड़ सभा के बाद विधायक शशांक भार्गव ने घोटाले को लेकर अपनी बात मीडिया से साझा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं सहित युवा व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल रहे। शाम को एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथी सुमित वैद्य जी द्वारा आयोजित मशाल जुलूस कार्यक्रम में पटवारी परीक्षा को लेकर मशाल जुलूस निकाला और शिवराज जी के 21 पोस्टर जलाए। 21 इसलिए जलाए कि बड़े बड़े जो घोटाले हुए हैं प्रदेश में वो 21 हैं और वैसे तो रोजाना ही घोटाला होता है। हाल में ही अभी संजीव कुशवाहा जी बीएसपी छोड़कर वॉशिंग मशीन में से धुल के बीजेपी में शामिल हुए। उनकी वॉशिंग मशीन ने ऐसा काम किया कि उनका जो एनआरआई कॉलेज है उसमें 1000 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए, 9000 में से 10 टॉप 10 में से 60 टॉप 10 उन्हीं के कॉलेज से आए। इंग्लिश मीडियम में उनने पेपर दिया लेकिन हस्ताक्षर हिंदी में किए। इस सब मामले की जांच की जाए एक सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा, और हाल में जो अभी परीक्षा परिणाम निकला है उस पर रोक लगा दी जाए जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। रोजाना ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार कोई ना कोई घोटाला करती है। कभी बिल्डिंग में आग लगाती है, कभी भगवान शंकर के मंदिर में गलत कृत्य करने से मूर्तियां तोड़वाती है हवा चलने से। ऐसे तमाम मुद्दे जनता के बीच में हैं और मेरी आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से प्रार्थना है कि 3-4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। अब इस मामा को विदा कर दो। मामा जी एक काम करो, बोरिया बिस्तर बांध लो। बारिश के मौसम के चलते किसानों द्वारा फसलों की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं किसान ने बताया कि बोनी नहीं हो पा रही है, जिससे वह नुकसान में भी जा सकते हैं। लगातार बरसात के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। शर्मा हूँ। शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्यारसपुर के पास गांव है मेरा, रामपुरा। कितनी जमीन है आपकी? मेरे पास है 28 बीघा। अभी क्या बोया आपने? सोयाबीन भी बोया है, धान भी बोई है। ये जो पानी गिर रहा है इससे क्या फायदा है या नुकसान है? अरे इससे होगा ही नहीं है। पानी मतलब इतना गिर गया है कि फसल हुई नहीं है। जिसमें सोयाबीन भी मर गया है और धान पानी में डूबी हुई है तो निकल नहीं पा रही है, तो इससे अधिक नुकसान है। तो ऐसे में किन किसानों को लाभ होगा? तो सबको नुकसान होगा? लगभग सभी को नुकसान है, लाभ वाला पोजीशन है ही नहीं है। कितना, जैसे कि आप अगर बात करें सोयाबीन की बात कर लें, धान की बात, कितना क्षेत्र में बोई होगी आपने? लगभग मेरी तो मानो आप सब में ही मैंने बोई है धान और सोयाबीन। सोयाबीन मैंने 3 कुंटल बोया, 5 कुंटल मैंने धान बोई है। तो लगभग बोनी तो मेरी हो चुकी है, लेकिन जिन कुछ लोगों की हुई नहीं है और जिनकी हो गई है उनका भी मतलब ये समझो आपके ना होने के बराबर है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।